नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारे स्वर है वो स्टार्ट कर दिए हैं, राइट? आज हम करेंगे हमारा स्वर ऊ। क्या करेंगे? ऊ। तो हमारी बुक में, हमारी अंकुर पाठमाला बुक पेज नंबर 13, कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 13 निकालना है आप लोगों को। चलो फटाफट ओपन करो योर बुक अपनी। चलो यस, पेज नंबर 13 निकालो। 1 3 13 हमने आ, ई और ऊ। ओके सॉरी, बड़ा ऊ है 13 पेज पर। तो यस, हमें पेज नंबर 12 निकालना है, 13 नहीं, क्योंकि 13 पर तो बड़ा ऊ है। हमें क्या करना है? पेज नंबर 12 और उसमें क्या करना है? पेज नंबर 12 पर हम लोग पहले छोटा ऊ करेंगे, राइट? तो सबसे पहले ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हमारी बुक में देख लेते हैं। ऊ से उपहार, उपहार यानी कि तोहफा, गिफ्ट। ऊ से उपवन, उपवन यानी कि गार्डन, बाग बगीचा। ऊ से उल्लू, राइट? और अभी हम लोग ये तीन ही पिक्चर हमें बुक में दिए हैं और बहुत सारे ऊ से शब्द बनते हैं। वो मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो बताऊंगी, राइट? जिसमें ऊ से लगी, ऊ से शब्द शुरू होने वाले शब्द से सारे शब्द भी है और साथ ही साथ एक मैं कहानी भी सुनाऊंगी छोटी सी, जिसमें बहुत बार ऊ का उपयोग हुआ है, राइट? छोटे ऊ का। तो नाउ स्टूडेंट, फटाफट अभी पहले हम लोग ऊ के स्टेप कर लेते हैं, राइट? तो सबसे पहले पेज नंबर 12 पर हमें 5 लाइन दी है। 1 2 3 4 5 डन। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल, क्या करेंगे हम लोग? छोटा सा सर्कल, ऐसे। डन। 1 ऐसे, जैसे कि हम लोग अ में कैसे करते थे वैसे, राइट? 1 2 1 2 1 2 1 2, राइट? फिर थर्ड स्टेप स्लीपिंग लाइन कर देनी है ताकि हमारा हिंदी वर्ण बन जाए, राइट? चलो वापस करते हैं एक बार। 1 2 3 1 2 3। इस स्टेप को क्या करना है? थोड़ा सा ऊपर जाने देना है, राइट? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस स्टेप को थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि हमें अ आता है तो आ जाता है, छोटी ई आती है तो बड़ी ई आ जाती है। वैसे ही जब छोटा ऊ क्लियर होगा तो बड़ा ऊ क्लियर हो जाएगा, राइट? इसलिए ये स्टेप हमें खास ध्यान रख के सीखने हैं। सबसे पहले फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और स्लीपिंग लाइन, तो बन जाएगा हमारा ऊ, राइट? चलो अभी हम लोग इसको बुक में भी कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे सारे स्वर कंप्लीट होंगे, फिर हम लोग CW में 1 पेज सारे स्वर का लिखेंगे, राइट? तो हमारी जो ये बुक होती है CW बुक, वो 2 लाइन की होती है, तो उसमें हम लिखेंगे 1 2 और 3, राइट? देखो यहाँ पर ऐसे। वापस करते हैं एक बार। पहले हमारी 2 लाइन, ओके, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके। और हमने कितने स्वर सीख लिए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डबल लाइन की बुक में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3
4 E, राइट। 1 2 3 4 बड़ी। और आज हमने किया ऊ, आ ई ऊ। तो ये हमने स्टेप कर लिए, ये हमने ऊ सीख लिया। और आज हमने टोटल 1 2 3 4 और 5 स्वर डन कर लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि ये हमें क्रम में याद होने चाहिए कि सबसे पहला स्वर कौन सा है अ, थर्ड वाला स्वर कौन सा है ई, फिफ्थ वाला स्वर कौन सा है ऊ, राइट। ये सीक्वेंस में लाइन में भी याद होना चाहिए। 5 स्वर सीखे पर हम लोग उल्टे सुल्टे नहीं लिख सकते कि पहले ई, फिर अ, फिर ऊ, फिर आ, ऐसे हमें करना नहीं है। हमें लाइन में भी याद होना चाहिए कि पहले अ ही आएगा, फिर आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई और फिर ऊ, राइट। तो चलो समझ में आ गए स्टेप। अभी हम लोग एक वीडियो देखते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को ऊ से जुड़ी एक कहानी कही है और ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो एक बार देख लेते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट आज हम हमारा स्वर ऊ करेंगे। तो ऊ कैसे लिखते हैं वो तो हमने देख लिया। अभी ऊ की एक मैं छोटी सी स्टोरी कहूंगी और ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हम एक बार देखेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा स्वर ऊ। तो ऊ से शुरू होने वाले शब्द, सबसे पहले तो हमें पता ही है कि ऊ से कौन सा शब्द बनता है। ऊ से उल्लू। उल्लू होता है ना, उसको तो रात को ही दिखाई देता है, पता है सबको। ऊ से उल्लू। फिर ऊ से उछाल। उछाल यानी कि बाउंस। हम लोग बॉल को उछालते हैं ना तो उसको कहते हैं उछाल। तो वो किससे शुरू होता है? ऊ से। किससे शुरू होता है? ऊ से। ऊ से उछाल, राइट। फिर ऊ से उपवन या तो उद्यान यानी कि गार्डन। हम लोग गार्डन में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? बाग बगीचा। पर उसको उपवन या उद्यान भी कहते हैं। और वो किससे शुरू होता है? ऊ से। किससे शुरू होता है? ऊ से। ऊ से उपवन, ऊ से उद्यान। नाउ ऊ से उम्र यानी कि हमारी एज। हम लोग कितने उम्र के हैं यानी कि कितने साल के हैं, राइट। तो उसको उम्र भी कहते हैं, एज, राइट। ऊ से उम्र। ऊ से उर्दू। तो उर्दू क्या है? उर्दू एक भाषा है। जैसे कि हमारी हिंदी और इंग्लिश भाषा कैसे है वैसे ही उर्दू एक भाषा है, राइट। नाउ ऊ से उल्का। उल्का हम लोग कहाँ पर देख सकते हैं? हमारे आसमान में, राइट। ऊ से उल्का। ऊ से उदय। उदय यानी कि जब सूरज निकलता है ना सुबह सुबह तो उसको क्या कहते हैं? उदय हुआ यानी कि सूरज निकलता है वो। और जब सूरज शाम को चला जाता है ना तो उसको क्या कहते हैं? अस्त। क्या कहते हैं? अस्त हो जाना, राइट। और उदय यानी कि राइजिंग, जब सूरज निकलता है, राइट। ऊ से उदय। ऊ से उद्गम। उद्गम यानी कि कोई भी ऐसी जगह है जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, राइट। उद्गम। तो देखो हम लोग कहीं पर ऐसा होता है ना पहाड़ों में, वहाँ से नदियाँ निकलती है तो हम लोग कहते हैं कि उसका उद्गम स्थान ये है, राइट। तो उद्गम यानी कि शुरुआत। ऊ से उद्गम। फिर है ऊ से उड़ान। उड़ान यानी कि जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं ना तो उसको कहते हैं ऊ से उड़ान। ऊ से उड़ान। ऊ से उपाय। उपाय यानी कि हम लोग अभी कोरोना चल रहा है तो हम लोग ऐसे बहुत सारे
चीज़ें बना के पीते हैं ना, तो हमने क्या सोचा? उपाय। क्या सोचा? उपाय। राइट, तो ऊ से उपाय, ऊ से ઉબાસી, ઉબાસી એટલે શું થાય? યસ, ઉબાસી એટલે બગાસું આવે, હે ને? રાઈટ, ऊ से उबासी, ऊ से उदार, उदार यानी कि काइंड, एकदम उदार स्वभाव वाले। राइट, जैसे कि ये लड़का देखो कैसा है, उदार स्वभाव वाला। एक बूढ़ी दादी माँ को रोड क्रॉस करवा रहा है, यानी कि ये उदार स्वभाव वाला लड़का है। उसे उदार, उसे उधार, बोरो, लोन, उधार, उसे उधार। उसे उदास, उदास यानी कि सैड हो जाना, उसे उदास। उसे उत्तर, तो उत्तर दो प्रकार के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो नॉर्थ, नॉर्थ हमारी उत्तर दिशा, और एक उत्तर यानी कि आंसर, प्रश्न का उत्तर। राइट, उत्तर दो शब्द, दो प्रकार के हम लोग उसके अर्थ निकलते हैं। एक है उत्तर दिशा और दूसरा है उत्तर यानी कि प्रश्न के उत्तर। राइट, ऊ से उत्तर, ऊ से उजाला, सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो क्या होता है? उजाला, लाइट। ऊ से उगना, जब भी हम लोग कोई भी बीज को बोते हैं ना, फिर धीरे धीरे उसमें से बड़ा पेड़ उग के निकल आता है, तो ऊ से उगना। राइट, ग्रो होना। फिर चलो अभी हम लोग ऊ से शब्द बहुत सारे देख लिए। अभी हम क्या करेंगे? उसी ऊ की थोड़ी सी प्रैक्टिस। 1 2 और 3। ऊ तो एकदम इजी है। 1 2 3, 1 2 3, डन। वन टाइम प्रैक्टिस और करते हैं। आज हमने ऊ किया है तो उसकी प्रैक्टिस तो हमें करनी होगी। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। ओके, वापस करते हैं। 1 2 3, 1 2 3। एक ऐसा राउंड, दूसरा राउंड, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, क्योंकि बिना स्लीपिंग लाइन के हमारा हिंदी वर्ण बनता नहीं है। तो वो तो एकदम इजी था। राइट, तो चलो अभी हमने कितने स्वर कर लिए? 5 स्वर कर लिए। कौन कौन से? याद है पूरे स्टेप? ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डन। फिर ई 1 2 3 4, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, टर्न करके दूसरा टर्न, स्लीपिंग लाइन, और ऊपर एक छोटा सा सी वाला शेप। और आज हमने कर लिया ऊ, तो बन गया हमारा ऊ, यानी कि हमने 5 स्वर कर लिए। 1 2 3 4 5। राइट, तो 5 स्वर हमें लाइन में भी याद होने चाहिए। अ आ ई ऊ। चलो अभी मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ, सुनिए ना सबको। यस, चलो। उदित और उर्वशी दोनों भाई बहन थे। कौन कौन? उदित और उर्वशी। देखो, ऊ से शुरू होने वाले शब्द से कहानी सुना रही हूँ मैं आप लोगों को। उससे उदित, उससे उर्वशी, दोनों भाई बहन थे। वो लोग उससे उज्जैन में रहते थे। कहाँ रहते थे? उससे उज्जैन में रहते थे। उसके दादाजी का नाम
उनके दादाजी का नाम उ से उनके दादाजी का नाम क्या था? उमाकांत। क्या था? उमाकांत जी। उनके, देखो उनके, ये भी उन से शुरू होता है, उ से शुरू होता है। उनके दादाजी का नाम था उमाकांत जी। और उनकी उम्र, उनकी उम्र यानी कि अभी हमने देखा एज, साल, उनकी उम्र 62 इयर्स की थी, राइट। जब उदित, कौन? उदित सुबह सुबह उठ जाता और एकदम उजाला निकल आता तो वो बाग में पतंग उड़ाने चला जाता। क्या करता उदित? उजाला जब हो जाता, उजाला, उ से उजाला, उजाला जब हो जाता तो वो पतंग उड़ाने चला जाता। उड़ाने, पतंग उड़ाने, राइट, उ से उड़ाने, पतंग उड़ाने चला जाता। उदित और उर्वशी घर में बहुत तूफान मस्ती करते थे और पूरे घर में उत्पात मचा के रखा था। उत्पात यानी कि पूरा ये सारी सभी चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर, और दोनों भाई बहन खूब मस्ती करते थे। उदित और उर्वशी पूरे घर में उत्पात मचा के रखा हुआ था। उनकी मम्मी ने, उनकी मम्मी, उ से उनकी मम्मी ने तो कहा उफ। क्या कहा? उफ, ये सारा घर तुम दोनों ने क्या कर दिया है? उलट पुलट। क्या कर दिया है? उलट पुलट, उ से उलट पुलट। उनकी मम्मी कहती है उफ, तुम दोनों भाई बहन ने ये पूरा घर उलट पुलट कर दिया है, तुम्हारे पापा को आने दो। और उनके पापा है ना, वो भी कैसे थे? उग्र स्वभाव के थे। उग्र स्वभाव के यानी कि बहुत गुस्से वाले थे। कैसे थे? बहुत गुस्से वाले। उनके पापा बहुत उग्र स्वभाव के थे। एक दिन उनके पापा, किसके पापा? उदित और उर्वशी के, वो उन्हें मेले में घूमने ले जाते हैं। कहाँ पर? मेले में। वो वहाँ पर उड़न खटोले में बैठते हैं। कहाँ पर बैठते हैं? उड़न खटोले में। वहाँ पर उन्होंने जोकर देखा। क्या देखा? जोकर। और ये जोकर था ना, वो उल्टी सीधी हरकत करता था। उल्टी सीधी, उसे उल्टी सीधी हरकत करता था। उसे उड़न खटोला यानी कि रोपवे, राइट। और वो जोकर के साथ था, उल्टी सीधी हरकत करता था। फिर दोनों भाई बहन बहुत थक गए और उदित को उबासी आने लगी। उबासी એટલે શું થાય? यस, बगासू, राइट। उसे उबासी आने लगी। फिर दूसरे दिन जब ऊ से उजाला हुआ तब उनके दादाजी उमाकांत जी उन्हें उपवन में ले गए। कहाँ पर ले गए? उपवन में। और उदित और उर्वशी दोनों बहुत खुश हो गए। उनके दादाजी ने पेड़ के नीचे बैठे बैठे उनसे बात कर रहे थे। और उस पेड़ के ऊपर एक उल्लू था। कैसा था? कौन था? एक उसे उल्लू भी था। और उदित और उर्वशी के दादाजी बहुत उदार थे। कैसे थे? उदार, यानी कि अच्छे दिल वाले, राइट। तो ये थी हमारी स्टोरी। थैंक यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो? कैसा लगा? राइट नाउ मैंने आप लोगों को उसमें ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो दिखाया, राइट। ऊ से उपवन, ऊ से उल्लू, जैसे कि मैंने कहा उल्लू को रात को ही दिखाई देता है, राइट। फिर दो बच्चों की स्टोरी सुनाई, उदित और उर्वशी, राइट। और वो दोनों कैसे थे? वो सारी बात हमने देखी। सभी उसमें भी कितने सारे ऊ से बनते शब्द थे ना, राइट। तो आप लोगों को अच्छी लगी होगी कहानी,
राइट। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ऊ स्वर कंप्लीट होता है, यानी कि हमने कितनी पतंग उड़ा ली? यस, 5। पहली वाली अ वाली, दूसरी आ, तीसरी ई, चौथी ई, बड़ी ई और फिफ्थ वाली ऊ। आज हमने ऊ की भी पतंग उड़ा ली। दैट मीन्स कि हमें ऊ भी आ गया है, राइट। हमारी बुक में क्या है वो देखते हैं। हमारी बुक में पेज नंबर 12 पर क्या दिया है? सबसे पहले तो हमें ऊ के स्टेप करने हैं 2 लाइन में, राइट। प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस। फिर हमें बुक में नीचे दिया है कि मिलान करो। किसका मिलान करना है? शब्दों के साथ चित्रों का। तो अगर हमें शब्द रीड करने नहीं आते तो हमें क्या करना है? मम्मी की हेल्प लेनी है। जैसे कि पहला है उपहार। क्या है? उपहार। पहला शब्द क्या है? उपहार, यानी कि तोहफा। फिर है उपवन। क्या है? उपवन। तो हम लोग इसको किसके साथ ज्वाइन करेंगे? बाग बगीचे के साथ। फिर है उदय। उदय यानी कि जब सूरज निकलता है सुबह सुबह तो उसको कहते हैं उदय हुआ। फिर उबटन। तो उबटन यानी कि हम लोग जो हल्दी का लेप लगाते हैं ना, कई बार हम लोग देखते होंगे घर में हमारे कोई दीदी या मम्मी हो तो वो हल्दी मलाई उसका लेप लगाते हैं, राइट। तो उसको कहते हैं उबटन। खासकर जब शादियों में हल्दी लगाई जाती है तो उसको भी कहते हैं उबटन, राइट। उसे उपहार, उपवन, उदय और उबटन, उसको उनके चित्रों के साथ हमें ज्वाइन करना है। डन। तो यहाँ पर ये हमारी पाठमाला का पेज नंबर 12 ऊ कंप्लीट हो जाएगा, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम हमारा बड़ा ऊ डन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।